अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो यूनिट 5 जो है वो है पोइम डैफोडिल्स दैट इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। सो लेट्स बिगिन। सो ये एक बहुत ही फेमस पोइम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, जिसका नेम है डैफोडिल्स। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेंजा। आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। मैं घूम रहा हूँ। वेंडर्ड मतलब घूमना, लोनली का मतलब है तन्हा। ठीक है, अकेला घूम रहा हूँ। एज अ क्लाउड बादल की तरह। ठीक है, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। ठीक है, फ्लोट्स का मतलब होता है तैरना। ठीक है, दैट फ्लोट ऑन हाई मतलब बहुत ऊंचा, और वेल्स मतलब वैलीज एंड हिल्स। ठीक है, मैं घूम रहा हूँ अकेला तन्हा, बिल्कुल बादल की तरह, जो कि फ्लोट करता है बहुत ज़्यादा वैलीज़ के ऊपर। बहुत ज़्यादा इतना हाई है कि वैलीज़ और हिल्स के ऊपर, मतलब माउंटेन्स के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर वो जो है वो हाइट है उसकी, उससे भी ऊपर। वेन ऑल एट वंस आई सा अ क्राउड। ठीक है, मैं एक एकदम ऐसा होता है कि मैं क्या देखता हूँ, बहुत ज़्यादा जो है भीड़ देखता हूँ लोगों की। ठीक है, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। ठीक है, जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा जो झूमर है बेसिकली, किसका, डैफोडिल्स का, गोल्डन डैफोडिल्स का, जिनका कलर है गोल्डन। बिसाइड द लेक। ठीक है, मतलब झील के पास, लेक मतलब झील। बीनीथ द ट्रीज, बीनीथ द ट्रीज मतलब दरख्त के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। अब फ्लटरिंग का मतलब होता है फड़फड़ाना। ठीक है, और डांसिंग का मतलब तो है नाचना। ठीक है, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, वो क्या कर रहे हैं हवा में, बेसिकली ब्रीज मतलब हवा में वो फड़फड़ा रहे हैं और नाच रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली सब में बेसिकली पोइट बता रहा है कि जो कुछ उन्होंने देखा है। ठीक है, जब वो घूम रहे थे अकेले, तो उन्होंने क्या देखा, गोल्डन डैफोडिल्स देखा, जो कि नाच रहे थे और फड़फड़ा रहे थे हवा में। तो पहला हमारे पास स्टेंजा कंप्लीट हो जाता है ऐसे ही। सेकंड स्टेंजा है हमारे पास, कॉन्टीन्यूस एज द स्टार दैट शाइन्स। कॉन्टीन्यूस मतलब मुसलसल, एज द स्टार दैट शाइन्स, जिस तरह सितारे जो हैं वो चमकते हैं। ठीक है, एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वेव, मतलब जिस तरह से सितारे जो है ट्विंकल करते हैं, मतलब जो है चमकते हैं। मिल्की वेव एक बेसिकली स्टार है, जो कि बेसिकली हम कहते हैं ब्रॉड बैंड ऑफ लाइट होती है उसके अंदर, बाई लार्ज नंबर ऑफ फेंट स्टार। बहुत सारे स्टार्स की जो होती है ना, बहुत ज़्यादा लाइट होती है इस मिल्की वेव के अंदर। तो बिल्कुल इसी तरह मुसलसल जो स्टार्स हैं जिसमें शाइन करते हैं, और जो मिल्की वेव हैं वो भी चमकती हैं। दिस स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन। ठीक है, मतलब ये भी फैले हुए हैं, स्ट्रेच मतलब फैले हुए, इन नेवर एंडिंग लाइन, ना ख़त्म होने वाली एक कितार में। अलोंग द मार्जिन ऑफ बे। तो बेसिकली जिस तरह मार्जिन नहीं होता बे का, बे का मतलब होता है वो जो सी के अंदर, सी के दरमियान में एक लैंड एरिया भी आ जाए, जिस तरह मुझे ज़ीरा टाइप भी कहते हैं, खलीज भी कहते हैं। ठीक है, तो कोई मार्जिन है। ठीक है, अलोंग द मार्जिन ऑफ द बे मतलब सी के साइडों पे कुछ जिस तरह हम कहते हैं जजीरा टाइप आ जाए, कुछ लैंड एरिया आ जाए उस मार्जिन तक। ठीक है, वो फैले हुए हैं उनके साथ, मतलब नेवर एंडिंग लाइन के साथ कुछ सी के कर्व्स तक फैले हुए हैं। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस। ठीक है, ग्लांस मतलब होता है नज़र। 10,000 सॉ मतलब 10,000 उन्होंने देखे, आई एट अ ग्लांस एक ग्लांस में, एक नज़र में उन्होंने 10,000 के करीब डैफोडिल्स देखे। टोजिंग देयर हेड। टोजिंग का मतलब होता है फेंकना। ठीक है, देयर हेड इन स्प्राइटलिंग डांस। ठीक है, स्प्राइटलिंग मतलब वाजिया तौर पर, लाइवली, बहुत ज़्यादा जिंदा तरीके से डांस करना। ठीक है, और टॉजिंग मतलब फेंकना, उन्होंने खुद को फेंका हुआ है, वो उनके हेड्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, और वो किस तरह से डांस कर रहे हैं हमें वो दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली एक काइंड ऑफ इमेजरी जो है वो क्रिएट कर रहे हैं रीडर्स की माइंड के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ। So let's move towards third stanza, that is the wave beside them danced. The wave beside them danced का मतलब है, wave का मतलब होता है लहरें। ठीक है, beside का मतलब है, आपने beside का आपको पता, जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया है, them danced but they। तो क्या हो रहा है कि जो वेव हैं बेसिकली, जो वेव जो हैं, वेव के पास जो हैं वो डांस कर रहे हैं, बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव इन ग्ली। ठीक है, स्पार्कलिंग का मतलब होता है चमकना। ठीक है, स्पार्कलिंग मतलब वो अभी भी चमक रही हैं, वेव्स भी, इन ग्ली। ठीक है, ग्ली का मतलब है खुशी से। ठीक है, तो वो वेव्स जो हैं वो भी खुशी से जो हैं वो चमक रही हैं। अ पोइट कुड नॉट बट बी गे। तो बेसिकली पोइट जो है वो
और कुछ नहीं है बट बी गे, मतलब जिस तरह हम परस्त, हम जिन्स होते हैं, हम जिन्स परस्त हों, बी गे का मतलब है हम जिन्स परस्त हैं, इसी तरह उन्होंने उनको तशबीह दी हुई है। इन सच अ जैकॉन्ड कंपनी, ठीक है, तो खुश मिजाज जिंदा दिल, तो बेसिकली वो खुद को कंपेयर कर रहे हैं कि कोई पोइट और कुछ नहीं है लेकिन वो उनके साथ बहुत ज़्यादा उनकी कंपनी को इन्जॉय कर रहे हैं, ठीक है। आई गेज्ड एंड गेज, वो नज़र डालते हैं और फिर डालते हैं, बट लिटिल थॉट, ठीक है, बहुत लिटिल थॉट के साथ। वट वेल्थ द शो टू मी हैड बॉट, के दौलत ने बेसिकली इनको क्या ही ला कर दिया है, ठीक है। तो बेसिकली इस पूरे ही स्टेंजा के अंदर वो खुद को कंपेयर कर रहे हैं, पोइट कह रहे हैं कि अ पोइट कुड नॉट बट बी गे, उस कंपनी के अंदर उनके दरमियान में ये जिन्स परस्ती सेम है कि दोनों ही पसंद करते हैं नेचर को, डैफोडिल्स भी और ये खुद भी। तो पोइट जो है वो खुद बहुत ज़्यादा जिंदा दिल हैं, खुद खुश मिजाज हैं, जो जैकेंड कंपनी वाले, इन सच अ जैकेंड कंपनी, इस खुश मिजाजी जिंदा दिली को कहते हैं, ठीक है। तो वेव जो हैं वो भी बिसाइड दैम डांस, जो उनकी साइडों पे वेव्स हैं वो भी डांस कर रही हैं डैफोडिल्स के, बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव इन गिली, तो वो भी बेसिकली चमकने लग जाती हैं जब वो डांस करती हैं उनके साथ। तो बेसिकली इसके अंदर उन्होंने कुछ तशबीह दी है खुद को भी, ठीक है, और कहा है कि वो भी पसंद करते हैं नेचर को, वो भी जिंदा दिल हैं, उनकी कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं, इसी तरह जो वेव्स हैं उनके इर्द गिर्द वो भी डांस कर रही हैं, इतना खुश हैं वो भी, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है फोर्थ बेसिकली स्टेंजा। तो फोर्थ स्टेंजा है फॉर ऑफ व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, ठीक है, जब ऑफ्ट का मतलब ऑफन हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, जब वो सोफे पर लेटते हैं, पोइट कह रहे हैं, आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, वैकेंट मतलब खाली, ठीक है, और इन पेंसिव मूड सोचने वाले मूड में, ठीक है। खाली और पेंसिव मूड देखें किस तरह से इन्होंने यहाँ पर दो तरह के कंफ्लिक्टिंग आइडियाज़ दिए, कॉन्ट्रडिक्टरी आइडिया दिए, तो इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, ठीक है, वेकेंट का मतलब खाली और सोचने वाले मूड में। दे फ्लैश अपॉन दैट इन वर्ल्ड आइज, ठीक है, फ्लैश का मतलब है लाइट अप, ठीक है, शाइन करने लग जाती हैं उनके अंदर से आंखें, ठीक है। व्हाट विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ठीक है। तो ब्लिस का मतलब है नेमतें, सॉलिट्यूड का मतलब होता है तन्हाई। तो बेसिकली ये नेमत है, तन्हाई में बैठकर वो कुछ जब सोचते हैं, उनकी जो लाइट आंखें हैं वो ब्राइट हो जाती हैं, ठीक है, और उनका जो सॉलिट्यूड है वो अब सॉलिट्यूड नहीं रहता, वो ब्लेसिंग बन जाता है, ठीक है, उनकी तन्हाई अब ब्लेसिंग बन जाती है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर्स फिल, ठीक है, मतलब जो उनका जो दिल है वो बेसिकली भर जाता है खुशी से, प्लेयर मतलब खुशी से। एंड डांस विद द डैफोडिल्स, डांसेस विद द डैफोडिल्स मतलब वो भी नाचने लगते हैं जो नरगिस के फूल हैं उनके साथ, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर उन्होंने बताया कि जब वो लेटते हैं तो उनका जब मूड होता है, जब वो बिल्कुल ही खाली और कुछ सोच नहीं रहे होते, सिर्फ वो ये सोच रहे होते हैं कि उन्होंने उनका जो पेंसिव मूड है, सोचने वाले मूड में जब वो कुछ सोचते हैं तो उनकी जो सॉलिट्यूड है, मतलब जो उनकी तन्हाई है, वो नेमतों से भर जाती है, क्योंकि उनकी जो आंखें हैं वो भी खुशी से भर जाती हैं और शाइन करने लग जाती हैं, क्योंकि जब वो सोचते हैं उनका दिल भर जाता है और वो भी डांस करने का दिल करता है उनका डैफोडिल्स के साथ। तो बेसिकली ये सब कुछ उन्होंने क्रिएट किए कि काइंड ऑफ इमेजरी, कि कैसे जब वो इस लास्ट स्ट्रेंजा के अंदर जब वो लेटते हैं तो उनको क्या क्या चीज़ें याद आती हैं, और उससे उनकी आंखें, उनका दिल जो है वो प्लेयर और खुशी से भर जाता है, और उनका भी दिल करता है कि वो डांस करें डैफोडिल्स के साथ, एंड दे डांसेस विद द डैफोडिल्स। So that is basically the whole poem of daffodils, which consists of four stanzas. तो हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। इसके अंदर कुछ हमारे पास फिगरेटिव लैंग्वेजेस बेसिकली होती है, फिगरेटिव लैंग्वेज, और कुछ पोइटिक लैंग्वेज होती है जो कि यू हैव टू डिस्कस इट आउट एट योर ओन, मगर मैंने अपनी कुछ जो हैं लेक्चर सीरीज़ के अंदर कुछ फिगरेटिव लैंग्वेज को डिस्कस किया हुआ है, जिस तरह के मेटाफर हो गया, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, तो यू कैन गो एंड वॉच माई वीडियोज़ एज वेल। लेकिन हाँ, आप लोग को अगर और भी इसके बारे में डिस्कशन करनी है तो आई कैन आल्सो मेक इट वीडियो ऑन अदर फिगरेटिव लैंग्वेज और फिगरेटिव जो पोएटिक डिक्शन होती है उसके ऊपर। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं इसी पोइम के रिलेटेड कि व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया और डैफोडिल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर हैं डैफोडिल्स के रिलेटेड। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम। सो पोइम की जो पूरा जो थीम है या सेंट्रल आइडिया है वो क्या है, वो यही है कि वो बेसिकली प्रेज कर रहे हैं ब्यूटी ऑफ नेचर को। पोइट जो हैं वो ब्यूटी ऑफ नेचर को प्रेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कैसे डैफोडिल्स जो हैं हिल साइड के करीब और लेक के करीब बेसिकली डांस कर रहे हैं, और कैसे इसके थ्रू उनकी जो फीलिंग्स हैं और जो उनकी ज़िंदगी में खुशी है वो आ रही है, और वो कैसे नेचर को प्रेज कर रहे हैं, और किस तरह डैफोडिल्स जो हैं वो एक एलिमेंट है नेचर का जो कि वो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से उनकी जो पावर ऑफ इमेजिनेशन है वो भी दिखाई दे रही है, कैसे वो इमेजिन करते हैं जब वो लेट जाते हैं काउच पर, जिसको हमने लास्ट स्टेंजा में डिस्कस भी किया है।
So that is basically the central idea of the poem. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डू द डैफोडिल्स रिप्रेजेंट इन द पोएम। तो डैफोडिल्स हमारे पास नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि डांस कर रही हैं, जो कि फ्लटर कर रही हैं, ठीक है, और वो इधर उधर फड़फड़ा रही हैं, डांस कर रहे हैं। और इसके थ्रू हमें पता चलता है कि नेचर को अप्रिशिएट करना चाहिए, नेचर की ब्यूटी को अप्रिशिएट करना चाहिए, जो कि हम लोग अपनी बिजी रूटीन्स की वजह से नहीं कर पाते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट वेल्थ डू मेमोरीज ऑफ द सीन गिव टू द पोइट। तो बेसिकली रेफर्ड हेयर बाय द पोइट मीन्स द वेल्थ ऑफ जॉय। तो बेसिकली सर वेल्थ का जो जिक्र है वो वेल्थ ऑफ जॉय और हैप्पीनेस का है, ठीक है, विच एक्चुअली कम्स फ्रॉम हैप्पीनेस एंड फाउंड मेमोरीज व्हेन पोइट्स सॉ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स बाय द साइड ऑफ लेक। तो बेसिकली यहाँ पर जब वो वेल्थ का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर वो वेल्थ आम पैसों का जिक्र नहीं करते, बल्कि वो जिक्र करते हैं उस वेल्थ का जो कि उनको मिलती है डैफोडिल्स को देख कर, ठीक है, और वो हैप्पीनेस और वो जॉय मिलती है, वो असल में उनके लिए उनकी दौलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज लिस्ट द वर्ड्स दैट हाइटन द साउंड इफेक्ट इन द पोएम। तो बेसिकली ये मैंने कुछ इस क्वेश्चन के आंसर दिया है, इसके थ्रू कुछ लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिए जिनका साउंड इफेक्ट है, जिसमें क्लाउड, क्राउड, हिल, डैफोडिल्स, ट्री, ब्रीज, शाइन, लाइन, वे, बे, ग्लैंस, डांस, दे, गी, ग्ली, कंपनी, थॉट, ब्रॉड, लाई, आई, मूड, सॉलिट्यूड, फिल्स एंड डैफोडिल्स। तो बेसिकली इसके जो साउंड इफेक्ट है वो सेम है, एट द एंड आपको सेम ही इसके वर्ड्स जो हैं उसकी साउंड सिमिलर है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ हैज़ द पोइट हाइटेंड द इम्पैक्ट ऑफ अ पोइम बाय यूजिंग द फिगरेटिव लैंग्वेज, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर हमें ये कुछ मैंने अपनी तरफ से लिखी हैं, ये कुछ चीज़ें आप लोग खुद भी इसके अंदर से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ब्यूटी ऑफ इमेजरी, जो पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफोर है, सिमिली है, वो बहुत ज़्यादा जो हैं एग्जांपल्स इसके अंदर हैं, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टाइलिस्टिक एनालिसिस हो सकता है, ठीक है। तो पोइट ने बेसिकली यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया है। मतलब पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जो है वो एक इंसान के लिए इस्तेमाल की जाए, वो जो है वो इस्तेमाल करें नॉन लिविंग थिंग के लिए, ठीक है जी। मतलब कोई चीज़ जो लिविंग के लिए इस्तेमाल की जाए वो नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल की जाए, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। तो पर्सोनिफिकेशन इधर डैफोडिल्स के लिए उन्होंने इस्तेमाल की है कि आप देखो डांसिंग तो इंसान का एट्रीब्यूट है, ठीक है, इंसान जो है वो डांस करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने इंसानों के एट्रीब्यूट को कंपेयर किया है डैफोडिल्स के साथ, कि डैफोडिल्स जो हैं वो फ्लॉर हैं और वो डांस नहीं करते, ठीक है। तो उन्होंने इसको कंपेयर किया है कि वो टॉस कर रहे हैं हेड को, डांस कर रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है वो इंसानी जो है वो एट्रीब्यूट है। तो ये पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल हुई है पोइम के अंदर। सेकंड उन्होंने मेटाफॉर यूज़ किया लोनली एज अ क्लाउड टू डिस्क्राइब एमलेसनेस एंड आइसोलेशन, ठीक है। तो जिस तरह वो वेंडर कर रहे थे, ठीक है, इधर उधर घूम रहे थे, और ये डिस्क्राइब करता है उनकी आइसोलेशन को कि वो कितने तनहा हैं और कितना एमलेसनेस उनकी ज़िंदगी में। तो ये मेटाफॉर उन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया। इसके अंदर सिमिली भी हैं जो कि आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मेटाफॉर का ये कि विदाउट यूजिंग एज और लाइक का जो वर्ड है उसके थ्रू आप कंपेरिजन करो, ये सिमिली भी है, ठीक है। lonely as a cloud. He uses the imagery and describe the daffodil and the natural setting which they are located. तो imagery का मतलब ये होता है कि जो ऑडियंस है, जो रीडर है, उसके माइंड में इमेज क्रिएट कर देना, ठीक है। तो जिस तरह हम लोगों ने ये रीड की पोइम, हमारे माइंड में एक इमेज सा क्रिएट होगा कि डैफोडिल्स वाकई ही लेक के साइड पर हैं और वेव्स जो हैं वो भी उसकी वजह से डांस कर रही हैं, और जब जो शायर है जब वो लेटता है काउच के ऊपर तो उसकी जो इमेजिनेशन है उसके अंदर अभी भी उसकी जो आंखें वो फिल हो जाती हैं खुशी से, ठीक है। तो ये सारा कुछ इमेज हमारे माइंड में क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इमेजरी। तो डैफोडिल्स की पूरी जो पोइम है उसके अंदर नेचुरल सेटिंग जो है वो हमारे भी माइंड के अंदर, रीडर के माइंड के अंदर भी इमेज क्रिएट कर रही है। तो दैट इज़ बेसिकली द होल पोइम इज़ बेस्ड ऑन इमेजरी। हमारी इमेज क्रिएशन हो रही है इसके अंदर, हमारे माइंड में इमेज क्रिएशन हो रही है। तो यहाँ पर पोइट ने बहुत ज़्यादा इमेजरी को भी यूज़ किया है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इस पूरी जो पोइम है उसके अंदर 5 ही क्वेश्चन थे, 4 स्टेंजास थे, और that is all from my side. If you have any queries you can ask me in the comment section, okay. So please like, subscribe and share my channel. Thank you for watching.